हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो आज का लेक्चर सीरीज आज से स्टार्ट होगा वो होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर सीरीज टोटल 14 लेक्चर्स आ चुका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। मैं उस पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग को रिकमेंड करूंगा वो वीडियोस देख लीजिए क्योंकि सब के सब कोरिलेटेड होते हैं। और आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आज का फर्स्ट लेक्चर है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ सीखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग ससेप्टिबिलिटी, हिस्टेरिसिस लूप बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीखेंगे। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब मटेरियल्स के बारे में सीखेंगे। फिर अर्थ का मैग्नेटिज्म, जियो मैग्नेटिज्म, इस सब के बारे में बहुत ही अच्छा सीरीज होने वाला है। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आज से जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा वो अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिएगा। कि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये टॉपिक को, ये चैप्टर को स्किप करके जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर को स्किप करना क्यों करते हैं मुझको नहीं पता, क्योंकि एकदम ईजी चैप्टर है और थोड़ा कंसेप्ट आप लोग अगर क्लियर हो जाता है तो आप लोग किसी भी आंसर का सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। आज बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, सिर्फ मेन टॉपिक थोड़ा कवर करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब मैं पढ़ाया था, एकदम स्टार्टिंग में मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बोला था थोड़ा। हाँ, एक चैप्टर, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोल देता हूँ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों के बीच में सिमिलरिटी बहुत कुछ मिलेगा इस चैप्टर में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने निकाला था, हम लोग उधर डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट, डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। इधर भी हम लोग डाइपोल के लिए निकालेंगे। सिमिलरली वहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बहुत एनालॉजी होगा इस चैप्टर में। तो अच्छे से ध्यान से रिलेट करके आप लोग पढ़िए तो आप लोग को बहुत आसानी से चैप्टर समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, P इक्वल्स टू क्या था, अब लोग याद है वहां पर मैंने बोला था क्या, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L क्या था। मैं थोड़ा आप लोग को रिकैप कर देता हूँ। इधर अगर मेरा एक चार्ज प्लस Q था, इधर एक चार्ज माइनस Q था, दोनों का बीच का लेंथ डिस्टेंस अगर 2D था तो हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या है, दोनों ही प्लस होगा। सिमिलर चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दोनों का बीच में क्या था, Q इंटू 2D। ये हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग क्या पढ़ के आ चुके हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो चार्ज ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यह था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जब हम लोग सिमिलर चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कर देंगे तो हम लोग का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, हम लोग का मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस चीज के ऊपर बहुत कंसंट्रेशन से फॉलो कीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P सफिक्स में M। इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जैसे था कि हम लोग वहां पर चार्ज का रेस्पेक्टिव देख रहे थे, इधर हम लोग जो देखेंगे इधर करंट का रेस्पेक्टिव देखेंगे। मैं इसका डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, फिर आप लोग को इसका मतलब फीलिंग समझाऊंगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊंगा। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी नॉट वेक्टर प्रोडक्ट, क्या लिख दे रहा हूं मैं, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर टू द क्या, किसके साथ, टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर या एरिया ऑफ द लूप। कंडक्टर छोड़िए, इसका मैं लूप लिखता हूं, थ्रू ए लूप टू द एरिया ऑफ दैट लूप। मतलब ये अगर मेरा एक लूप हुआ, ये मेरा एक सर्कुलर लूप हुआ, इसमें करंट मेरा फ्लो कर रहा है I करंट, और इसका एरिया अगर है A, इसका एरिया अगर है A, तो मेरा जो मैंने इलेक्ट्रिक क्यों लिख दे, मैग्नेटिक डाइपोल होता। आज क्या मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया? नहीं, कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाता है,
वो ना माइंड नहीं करने का। तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए लूप टू द एरिया ऑफ दैट लूप, दैट इज हम लोग का जो इधर करेंगे इसका फॉर्मूला क्या है? पी एम इक्वल्स टू आई इंटू ए, इसका वेक्टर फॉर्म। सो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, जहां पर ए क्या है? ए है एरिया ऑफ द लूप एंड आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, current flowing through the loop. So this is Pm equals to I into A. So this is the formula of magnetic dipole moment. और हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? Pm या magnetic dipole moment is directed along the direction of ए। तो जिस तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ डायरेक्टेड है? जहां पर एरिया वेक्टर डायरेक्टेड है, और एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ डायरेक्टेड होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ से परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यही डायरेक्शन होगा पीएम का, यही डायरेक्शन है ए का। ये मतलब क्या बोलो तो ये अपवर्ड है, पेज अपवर्ड। मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख के, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड्स, अपवर्ड द प्लेन, अपवर्ड द प्लेन ऐसे होगा। तो समझ पा रहे हैं? इसका फीलिंग लीजिए, पहले फीलिंग लीजिए। आज सब कुछ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, पहले फीलिंग लीजिए अच्छे से, क्योंकि करंट हम लोग का इधर क्या हो रहा है? हम लोग का करंट तो इधर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो क्लॉकवाइज एरिया वेक्टर कहाँ डायरेक्टेड होता है? एरिया वेक्टर जब हमने पढ़ा था एक स्क्वायर लूप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस लॉ पढ़ाने का टाइम में मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ पढ़ाने का टाइम मैंने आप लोग एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आप लोग मिस करके, मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर सर्च कीजिए, कुछ नहीं है यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए फिजिक्स विद साइंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर्स, वहां पर ये मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या बोला था एरिया वेक्टर का? एरिया वेक्टर ऑलवेज डायरेक्टेड टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमेशा जिस प्लेन में है प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्टेड होगा। तो सिमिलरली इस लूप में मेरा परपेंडिकुलर टू लूप होगा, लेकिन इधर एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है? करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। तो करंट जब क्लॉकवाइज फ्लो होता है तब हम लोग का इधर क्या इंड्यूस होता है? इधर हम लोग का साउथ पोल इंड्यूस होता है। मतलब ये साउथ पोल क्यों होता है, क्या होता है, ये आप लोग समझ नहीं पा रहे, मेरे को पता है। मैं आज बोलूंगा, सिर्फ आप लोग सुन लीजिए, मैं बोलूंगा ये वाला, टेंशन मत लीजिए। करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है मतलब इधर साउथ पोल फॉर्म हो रहा है। साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स घुसेगा, सब कुछ बोलूंगा, टेंशन मत लीजिए। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर्स द फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। तो इधर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेन इनवर्ड, मतलब एक क्रॉस होगा। मैंने डॉट पहले गलत लिखा था, क्रॉस होगा। क्यों होगा सब कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक देख लीजिए। ये मैं आप लोग को फीलिंग देने के बोल रहा हूँ। फीलिंग क्या है? हम लोग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ पर डायरेक्टेड होगा? टुवर्ड्स द प्लेन डाउनवर्ड, वहां पर डायरेक्शन देखिए क्रॉस, टुवर्ड्स द प्लेन डाउनवर्ड। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे आज, वो हम लोग इसका यूनिट देखेंगे, फिर इसका एनालॉजी देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन तो हम लोग को मिल गया, डायरेक्शन हो ए का डायरेक्शन में। तो हम लोग को यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ पीएम द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट्स यूनिट इज आई का यूनिट क्या है? इक्वल्स टू आई इंटू ए। मतलब आई का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट एम्पियर, और ए का यूनिट मीटर स्क्वायर। सो यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बार बार इलेक्ट्रिक आ जा रहा है मुंह में, लेकिन करना है हम लोगों के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ पीएम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल डायमेंशन क्या है? सो इसका डायमेंशन और थर्ड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायमेंशन ऑफ आई, डायमेंशन ऑफ ए, आई का डायमेंशन तो करंट का डायमेंशन हम लोग तो करंट में लिखते हैं। सो करंट का डायमेंशन है कैपिटल आई, ए का डायमेंशन लेंथ स्क्वायर। सो डायमेंशन इज आई एल स्क्वायर। ये आप ये भी लिख सकते हैं m0 एल स्क्वायर t0 आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। m टू द पावर 0 मतलब क्या है? m टू द पावर 0 मतलब 1, एल स्क्वायर t टू द पावर 0 मतलब 1। तो सिमिलरली यही चीज आया आई एल स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पीएम, दिस इज द यूनिट ऑफ पीएम। पीएम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये था बेसिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बोला था? साउथ पोल नॉर्थ पोल क्यों हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जो पढ़ना पड़ेगा, एक बार मैग्नेट के साथ सर्कुलर कंडक्टर का या सर्कुलर लूप का सिमिलरिटी।
देखिए अच्छे से फॉलो कीजिए, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जब मैं मेन चैप्टर के अंदर घुसूंगा तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सिमिलैरिटीज बिटवीन ए सर्कुलर current carrying conductor and a बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के साथ एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या सिमिलरिटी है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक बार मैग्नेट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा एक बार मैग्नेट, क्या है इधर नॉर्थ पोल, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। मैं एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये क्या है नॉर्थ पोल, ये क्या है साउथ पोल। अब एक बार मैग्नेट को जब हम लगते हैं तो वहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होता है। ये भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर्स में मैंने इसके बारे में बात किया था, मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर 1 और 2 देख लीजिए। कुछ नहीं, यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए फिजिक्स विद साइंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेक्चर, एक सीरीज आ जाएगा। सेकंड लेक्चर में ये वाला मिल जाएगा, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ क्या बोला था, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे डायरेक्टेड है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड है। नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड है। सो ऐसे करके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है एंड दिस इज हाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर्स। सो देखिए दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज ए बार मैग्नेट। अब एक सर्कुलर कंडक्टर के साथ इसका क्या सिमिलरिटी है, अगर एक सर्कुलर कंडक्टर में मेरा करंट, अगर ये मेरा एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट मेरा ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से जा रहा है यहां से आ रहा है, आई करंट इज गोइंग, आई करंट इज कमिंग, आई, सो करंट इज फ्लोइंग हियर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करता है तब क्या होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तब वो हम लोग को रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल। क्यों नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट करता है, देखिए क्योंकि ये मेरा जो करंट जब फ्लो कर रहा है, देखिए इसका अगर ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, फॉलो कीजिए मेरे हाथ को फॉलो कीजिए। सो यहां से करंट जा रहा है और यहां आ रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट्स एन, this represents the n, circular conductor represents the n. So as it represents the n, so the current when flows north pole, when flows anti-clockwise, represents a north pole. So anti-clockwise flowing current creates north pole, creates north pole। अच्छे से देखिए, सो एंटी क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करता है तब क्या क्रिएट होगा, एक नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो सिमिलरली, तो ये नॉर्थ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलरली अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे तो क्या होता है, क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करें, सो अगर ये करंट कैरिंग लूप है, करंट अभी फ्लो कर रहा है ऐसे, आई गोइंग आई कमिंग करंट है, दिस इज अ क्लॉकवाइज फ्लोइंग करंट। सो क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करता है तो दैट्स रिप्रेजेंट्स ए साउथ पोल। देखिए कैसे करंट मेरा ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, सो ऐसे जा रहा है ऐसे आ रहा है, इसलिए दिस रिप्रेजेंट्स एस। देखिए एस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा था, एन सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा था। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ एस सिंबल। सो ऐसा हो रहा है बोल के ही मेरा जो इधर है, इधर ए क्लॉकवाइज करंट जब फ्लो करता है वो होता है साउथ पोल इंड्यूस होता है। अच्छे से समझिए, सो क्लॉकवाइज flowing current creates साउथ पोल। समझ पा रहे हैं ना, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज क्या होगा साउथ पोल। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले जब वहां पर एक ड्राइंग किया था कि जब एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहा था तो क्या नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज करे साउथ पोल। अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए। तो दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ए बार मैग्नेट। और करंट साउथ पोल कैसे घुसता है, सो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज करता है, निकलता है, और साउथ पोल में जाता है घुसता है। ये अच्छे से समझ लीजिए।
फीलिंग आ रहा है ना, फिजिक्स मतलब फीलिंग लेना पड़ेगा, बिना फीलिंग के फिजिक्स का मज़ा नहीं आएगा। फिजिक्स इज़ फुल ऑफ फीलिंग, तो फीलिंग लेते जाइए और हम भी पढ़ाते जाएंगे। हमारा क्या है, आप लोगों को फीलिंग देना ही मेरा काम है, फिजिक्स का फीलिंग। तो अभी हम लोग जो देखेंगे ये था एक बार मैग्नेट के साथ एक सर्कुलर कंडक्टर का। तो अगर सोलेनॉइड अगर रहता मेरा एक तो सोलेनॉइड, तो क्या होता देखिए, सो दिस इज ए सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में अगर मेरा करंट मेरा जाए, यहाँ से अगर करंट आता है, यहाँ से करंट निकल जाता है, तो यहाँ भी एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रिएट होगा। मतलब यहाँ से निकलता है, यहाँ पर घुसता है। सो करंट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए सोलेनॉइड इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पर क्या करंट निकल रहा है, मतलब ये वाला नॉर्थ पोल, करंट घुस रहा है मतलब ये वाला साउथ पोल। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ करंट फ्लोइंग या करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। अच्छा से समझ लीजिए ये बात, करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, अच्छा से समझ लीजिए। कुछ नहीं है ये, और सोलेनॉइड के बारे में मैंने एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन में आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोग मिस कर गए, फिर से वही प्रोसेस है, यूट्यूब में जाएंगे, फिजिक्स विद साइंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेक्चर्स देखेंगे, एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन मिल जाएगा, ये वाला इजी सब कुछ आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करके रखा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ लेक्चर सीरीज हमेशा ऑर्डरली देखिए, एक छूट गया बीच से पकड़ लिया ऐसा नहीं होता, हमेशा एक सीक्वेंसली लेक्चर सीरीज देखेंगे, तो आप लोग को भी मजा आएगा पढ़ के, मुझे भी मजा आएगा पढ़ा के। तो ये तो हुआ कुछ मेरा सोलेनॉइड, सर्कुलर कंडक्टर, इन सब का सिमिलरिटी। अब हम लोग को जो करना पड़ेगा, एक टॉर्क अगर हम लोग देखें, मतलब एक टॉर्क के कॉन्सेप्ट से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉर्क के कॉन्सेप्ट से क्या मैं इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फीलिंग आप लोग को दे सकता हूँ। तो देखिए टॉर्क इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेक्चर में निकाला था। हम लोग क्या निकाला था, टाउ इक्वल्स टू BI/NA, जहाँ पर B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, N इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड A इज एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो इसका वेक्टर फॉर्म मैंने क्या निकाला था, टाउ इक्वल्स टू N A स्मॉल I कर दीजिए, NI A क्रॉस B, मैंने ये वाला बोला था ना, इसका वेक्टर फॉर्म क्या था, NI A क्रॉस B। सोचिए इफ N इक्वल्स टू 1, मतलब मैं सिंगुलर टर्न का बात कर रहा हूँ, दैट इज द लूप है सिंगुलर टर्न, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू I A क्रॉस B, ये वाला आएगा। तो इसको देखिए I इंटू A, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पर आ गया PM क्रॉस B। सो टॉर्क के कॉन्सेप्ट से भी मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। और एक चीज अच्छे से समझिए, जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग का टॉर्क के कॉन्सेप्ट से टॉर्क कितना था याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पर चार्ज था, दो चार्ज था, इधर Q प्लस Q चार्ज था, इधर माइनस Q चार्ज था, ऐसे चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा था, इसके इस तरफ था, इसके इस तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाले थे, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग यहाँ से देखे थे, फिर हम लोग यहाँ से टॉर्क कितना निकला था, P क्रॉस E निकला था। यहाँ से मैंने क्या लिखा था, PE साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद आ रहा है, PE साइन थीटा निकाला था हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर्स में, ये वाला निकाला था। तो सिमिलरली देखिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ गया, PM क्रॉस B। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टाउ इक्वल्स टू PMB साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में कितना सिमिलरिटी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच में जो एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, इस चैप्टर में आप लोगों को पूरा फील मिलेगा। ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में मैंने ये वाला शायद करवाया था, 3 या 2 में कराया था। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, समझ नहीं आ रहा है, मैं आप लोग बार बार बोल रहा हूँ, मेरा फिजिक्स विद साइंस के यूट्यूब चैनल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर सर्च कीजिए, पढ़िएगा, बहुत डिटेल्स में मैंने ये सब करवा के आ चुका हूँ मैं। तो आप लोग ये वाला देखेंगे तो अच्छा फील होगा। तो यहाँ से मेरा टॉर्क के कॉन्सेप्ट में क्या आया, PM क्रॉस B और इसका क्रॉस प्रोडक्ट से PMB साइन थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड। सो टॉर्क के कॉन्सेप्ट से भी मैंने डाइपोल मोमेंट निकाल लिया।
तो ये इतना दूर आने के बाद आप लोग के मन में कुछ कुछ सिमिलरिटी ऑटोमेटिक आ चुका है। तो मैं यहाँ से 2-3 पॉइंट लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ से इतना दूर लेक्चर में आप जब आ चुके हैं तो आप लोगों को कुछ कुछ चीज समझ आ रहा है कि जैसे ई का जो सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो सिमिलरली बी का वही सिग्निफिकेंस है मैग्नेटिज्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये तो आप लोग समझ ही पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सिमिलर फील्ड है। जैसे हम लोग का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही म्यू नॉट बाई 4 पाई का सिग्निफिकेंस कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड में। ये कुछ चीजें आप लोगों को सिमिलरिटी समझना पड़ेगा। एनालॉजी के साथ फिजिक्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल के साथ, तो आप लोगों को बहुत इजी होगा, क्योंकि फिजिक्स एक रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स इज होनली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्शन। आप लोग एक कॉन्सेप्ट का क्लियर करते करते जाइएगा तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आप लोग बहुत मजे के साथ आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कुछ कुछ सिमिलरिटी है। दिस इज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है वहां पर मैंने कूलम्ब्स लॉ में क्या कॉन्सेप्ट क्या कांस्टेंट लगाया था, ये वाला। तो सिमिलरली हम मेरे को बाय-सेवर्ट लॉ में क्या कांस्टेंट लगाया, ये वाला। सो हर एक चीज कोरिलेटेड है। अभी आज का जो लास्ट टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है वो हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको स्टार मार्क देके रखिए और यहाँ से हम लोग एक बहुत सुंदर सा चीज हम लोग आज निकालेंगे। यहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक ये मेरा एक रोटेशन, मतलब ये मेरा एक एटम है। एटम का सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, +JD। सो यहाँ से रेडियस, यह है रेडियस r। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो ऑर्बिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मैं क्या निकालूंगा, इसका मैं निकालूंगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है सो करंट I इज फ्लोइंग, क्या करंट जो मेरा फ्लो करेगा, करंट I इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। तो हम लोग को मिल जाएगा करंट फ्लोइंग क्लॉकवाइज। तो ये करंट कितना होगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू E/T एंड T इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड T इक्वल्स टू 2πr/v। T is 2πr/v। टाइम पीरियड ड्यूरेशन, v इज द वेलोसिटी इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ये हम लोग का मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मेरा ये मिल गया तो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ पर डायरेक्ट होगा, बोलिए तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है। तो करंट का फ्लो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। सो करंट का फ्लो है इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। सो करंट इज फ्लोइंग दिस वे क्लॉकवाइज। सो करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो एरिया वेक्टर कहाँ पर होगा, एरिया वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेन इनवर्ड। सो एरिया वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेन PM, मतलब डाउनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ये मेरे को कहाँ से मिलता है, और राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल से मेरे को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ मिलता है, देखिए करंट मेरा फ्लोइंग दिस वे, करंट इज फ्लोइंग दिस वे। सो मैं अगर राइट हैंड ग्रिप रूल करूँ करंट के डायरेक्शन में, सो यहाँ से निकल के यहाँ घुस रहा है, करंट इज टुवर्ड्स द राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करके आप लोग को मिल जाएगा। तो ये अगर हुआ तो मैं T का वैल्यू अगर इधर पुट कर दूँ तो क्या आएगा, E/2πr/v या EV/2πr। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, किसका एक्सप्रेशन, करंट का एक्सप्रेशन ये वाला आ रहा है। तो मेरा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है PM क्या आ जाएगा, I इंटू ए, इसका क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इंटू एरिया। तो करंट क्या आया, करंट आया EV/2πr। एरिया कितना है इस लूप का, अगर रेडियस r है तो πr² इज द एरिया। So pi cutting this r and this cutting. So magnetic dipole moment of an orbiting electron is EVr/2। इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ से एक मैं सुंदर एक डेरिवेशन आज करूंगा आप लोगों के लिए। So magnetic dipole moment of an orbiting electron, मैं ऊपर फिर से लिख रहा हूँ, of an orbiting electron क्या निकल रहा है, PM इक्वल्स टू EVr/2। इसको अच्छा से नोट कीजिए।
अगर ये वाला नोट किए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से 2-3 चीज़ें निकालूंगा। देखिए इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इजीली ऐसे लिख सकते हैं, E/2m इंटू MVR लिख सकते हैं, और E/2m इंटू L, जहाँ पर L क्या है, L इज एंगुलर मोमेंटम, L इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू MVR। अभी ये है एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग जानते हैं बाय बोर्स थ्योरी या बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, L इक्वल्स टू NH/2π। ये मैंने जब आप लोगों को मैंने जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पर मैंने ये वाला एक्सप्रेशन आप लोगों को निकाल के लाया। बोर्स रूल, पहला इलेक्ट्रॉन क्या था, पहला मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, NH/2π। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो क्या करेंगे, कुछ डरने का बात नहीं, आप लोग सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रो फिजिक्स विद साइन, कौन से लेक्चर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर्स फिजिक्स विद साइन, वहाँ पर आप लोगों को ये वाला मिल जाएगा, वो NH/2π। कुछ भी डरने का बात नहीं, हर एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ। कहीं भी आप लोग मुश्किल में फंसेंगे, मेरे चैनल को याद कीजिएगा, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। सो बाय बोर्स थ्योरी L इक्वल्स टू NH/2π। सो ये वैल्यू को मैं अगर इधर बिठाऊँ तो क्या होता है, देखिए PM इक्वल्स टू E/2m टू NH/2π या ENH/4π। अभी मैं PM को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ म्यू से, सो मैं ENH/4π मैं लिख रहा हूँ, पुटिंग क्यों कर रहा हूँ, ये भी मैं बोलूँगा, PM इक्वल्स टू म्यू, या मैं पुट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पर ऊपर फिर से लिख रहा हूँ, सो म्यू इक्वल्स टू मेरा क्या निकला, म्यू इक्वल्स टू ENH/4π। अभी म्यू मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम का वैल्यू जब होगा, इसके लिए मिनिमम के लिए n इक्वल्स टू 1 लेना पड़ेगा। सो क्या होगा, EH/4π, यह है मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू मिन। तो इसका वैल्यू क्या आता है, देखिए सब कुछ का वैल्यू मेरे को पता है। E का वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। H का वैल्यू क्या, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 पाई। और एक चीज़ क्या मैं मिस कर गया था, 4π AM, एक तो AM था, सॉरी। देखिए क्या से आ रहा था, PM इक्वल्स टू मेरा क्या मैंने लिखा था, E/2m इंटू MVR। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा था, E/2m इंटू L, यहाँ से E/2m NH/2π, सो ENH/4πm, ये वाला एक्सप्रेशन आता। म्यू का एक्सप्रेशन 4πm, तो 4π एक m होता, m मेरा मिस हो गया था। आप लोग कॉपी में m को नोट डाउन कर लीजिए, मेरा ये शायद गलती से मिस हो गया, m लिख दीजिए। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 9.1 10⁻31 kg। इन सबको आप जो कैलकुलेशन करेंगे, जो डाटा मेरा हाथ में जो डाटा आएगा, वो डाटा मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट पहले से करके रखा है, वो है 9.27 इंटू 10⁻24, 9.27 इंटू 10⁻24, ये वाला डाटा आएगा 10⁻24। और इसका यूनिट क्या होगा, ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो म्यू मीन, और ये मैंने क्या निकाला, ये वैल्यू कहाँ लगेगा, दिस म्यू मीन, दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग एग्जाम में आता है, व्हाट इज बोर मैग्नेटन, ये आप लोगों को करके दिखा के आना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और हर एक फिजिक्स का स्टूडेंट को बोर मैग्नेटन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही मजा आ रहा है। तो अभी चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम करेंगे देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ इजी प्रॉब्लम से सिलेक्ट करके रखे हैं, तो देखिए करते हैं, चलिए। तो पहला जो प्रॉब्लम है मैं पर लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए इजी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सो ए कॉम्पैक्ट कॉइल या एक कॉइल हैज
100 turns. An electric current of 10 ampere flows through the current, flows through the coil. 10 ampere flows through the coil. The diameter of the coil is, diameter of the coil क्या दिया है 20 into 10 to the power minus 2 मीटर, 20 into 10 to the power minus 2 मीटर ये दिया है. So determine is magnetic moment, determine its magnetic मोमेंट. ये हम लोग को डिटरमाइन करना है और हम लोग को टॉर्क भी निकालना है. ऑल्सो फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड in an external magnetic field of 0.4 Tesla, 0.4 Tesla, which is at an angle 30 degree, at an angle 30 degree. तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा. सो बोला है, देखिए कुछ भी हार्ड नहीं, प्रॉब्लम करना एकदम इजी है. सबसे पहले बोला है कॉइल का है 100 टर्न्स, तो एक इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है कॉइल में. सो कॉइल का डायमीटर भी बोल के जगह है, तो यहाँ से मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट इजीली आ जाएगा. करंट इनटू एरिया निकालेंगे, डायमीटर से रेडियस, रेडियस से एरिया, पाई आर स्क्वायर से हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन हम लोग को दिया है टॉर्क निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पीएम क्रॉस बी. थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बोला था. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 100, करंट कितना दिया है, करंट फ्लोइंग आई इक्वल्स टू 10 एम्पियर, और डायमीटर बोल दिया है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. देयरफॉर रेडियस क्या है, डायमीटर अपॉन 2, रेडियस क्या है डायमीटर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. तो यहां से एरिया ऑफ द लूप क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लूप क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर या 3.14 इंटू इसका स्क्वायर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर. तो सॉल्व करते क्या आता है 3.14 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो 314 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये है इतना मीटर स्क्वायर. ये मेरे एरिया आ चुका है. तो एरिया अगर आ गया तो मेरा को देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट P इक्वल्स टू एन आई ए. तो आप लोग आप बोलेंगे मैं तब से फॉर्मूला बोल रहा था आई इंटू ए, अब मैंने एन क्यों किया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ऑलरेडी मैं बोल के चुका हूँ, जो नॉर्मल फार्मूला जो होता है उसके साथ जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उतना टर्न्स मल्टीप्लाई करने से आ जाता है. सो एन नंबर ऑफ टर्न्स रहने से आई ए क्या हो जाएगा, एन आई ए. तो एन के लिए कितना है, इनका वैल्यू 100, करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, करंट हो गया, एरिया क्या हुआ 314 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो क्या आ जाएगा देखिए 314, ये 1 2 3 तो 10 टू द पावर माइनस 1 या 31.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकला 31.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कंप्लीट. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. ऐसे आप लोग प्रॉब्लम कोई भी कर सकते हैं. मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट कितना निकला 31.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये निकल गया. अब हम लोग को टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है वो निकालना पड़ेगा. कैसे करेंगे, टॉर्क में निकालने के लिए मेरे को क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 0.4 टेस्ला, और एंगल कितना में 30 डिग्री में काम कर रहा है. तो हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल्स टू पी एम क्रॉस बी, या इसको मैं जब कंपेयर में कर लेता हूँ क्या होता है पी एम बी साइन थीटा. पी एम का वैल्यू क्या निकला 31.4 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना निकला 0.4, साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 डिग्री. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मैं जब करूंगा 31.4 या साइन 30 डिग्री 1/2, सो 0.2, सो
8 2 6 6.28, टॉर्क का वैल्यू आ गया मेरा 6.28। सो दिस इज आवर सेकेंड आंसर। तो हो गया। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ओ हाँ सॉरी, यहाँ तो मैंने यूनिट नहीं दिया, न्यूटन मीटर। सो रिक्वायर्ड टॉर्क कितना है, टाउ इक्वल्स टू 6.28 न्यूटन मीटर। ये वाला हो गया। अब चलिए सेकंड प्रॉब्लम करते हैं, और एक प्रॉब्लम करा के आप लोग को छोड़ दूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बोलना सर छोटा लेक्चर बोल के बहुत बड़ा लेक्चर हो जा रहा है, धीरे धीरे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा होने जा रहा है। देखिए आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ मेहनत करके, जितना प्रॉब्लम करेंगे आप लोग का ही अच्छा है। तो आप लोग थोड़ा अगर अच्छे पेशेंस से देखते रहेंगे तो आप ही लोग का भला होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखिए ये वाला करते हैं। ए कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, ए सर्कुलर coil of 100 turns, circular coil 100 turns with radius कितना दिया है, रेडियस 10 × 10⁻², 10 × 10⁻² मीटर, कैरीज करंट कितना, कैरीज करंट दिया है 3.2 एम्पियर। ये दिया है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन तो व्हाट विल बी इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। इसके साथ और क्या दिया है, अगर इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड, इफ ए magnetic field of 2 Tesla is applied to it at an angle कितना दिया है, at an angle 90 degree, then calculate the टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ये हम लोग का भी करना है। तो सर्कुलर कॉइल क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल्स टू 100, रेडियस क्या दिया है 10 × 10⁻² मीटर, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इक्वल्स टू 3.2 एम्पियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना है, πr², 3.14, 10 × 10⁻² होल स्क्वायर, 3.14, 100 10 to the power -4, so 314 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, PM I × A, करंट कितना फ्लो कर रहा है 3.2 एम्पियर, 314 10 to the power -4। ये आप लोग कैलकुलेट करके जितना निकलेगा इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर में इसका होगा क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क टाउ PM × B या टाउ इक्वल्स टू PM B साइन थीटा। PM का वैल्यू क्या है 3.2, 314 10 to the power -4। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा, जो आंसर आएगा न्यूटन मीटर में आंसर आ जाएगा। सो आप लोगों का ये इजी प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने आप लोगों को जल्दी जल्दी करवा दिया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग आज का वीडियो से बहुत कुछ आप लोग सीख पाए हैं। अगर कुछ डाउट रहता है या कुछ समझने में आप लोग को डिफिकल्टी फेस होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझाने का बहुत कोशिश करूंगा। और आज से ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा। ये भी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत डिटेल्स में मैंने 14 लेक्चर्स कोई कम बात नहीं होता है, 14 तो सेपरेट लेक्चर एक चैप्टर के लिए मैंने दिया। तो सिमिलरली इस चैप्टर के लिए भी धीरे धीरे मैंने बहुत सारा लेक्चर्स का प्लान मैंने करके रख चुका है। तो आप लोग का अगर सपोर्ट रहा, आप लोग का साथ रहा तो ये सीरीज भी बहुत अच्छे से चलेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू।